जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अगल बगल में साउंड आ रहा है तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। देखिए आज हम लोग देखते हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक जो है दो प्रकार का होता है। पादप उत्तक कितने प्रकार का होता है? पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। पहला जो है विभाज्योतिकीय उत्तक जिसको मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा जो है अस्थायी उत्तक। विभाज्योतिकीय उत्तक वो कहते हैं जो विभाजन का क्षमता रखते हैं। जैसे पेड़ पौधा बढ़ता है, छोटा पौधा होता है वो बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, तो उसमें विभाजन प्रक्रिया द्वारा बड़ा होता है। और कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो मतलब विभाजन नहीं होता है, उसको अस्थायी उत्तक कहते हैं। और जो विभाजित होता है उसको विभाज्योतिकीय उत्तक कहते हैं। तो इसमें जो है विभाज्योतिकीय उत्तक का कुछ भाग है। और अस्थायी उत्तक में अगर आए हम, ये दो प्रकार का होता है। अस्थायी उत्तक जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है सरल अस्थायी उत्तक, एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। एक होता है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। तो हम लोग बारी बारी से सबको देखने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला है विभाज्योतिकीय उत्तक जो है, इसमें है पहला है शीर्ष विभाज्योतिकीय उत्तक। शीर्ष विभाज्योतिकीय उत्तक जो है, ये शीर्ष विभाज्योतिकीय उत्तक एपिकल मेरिस्मेटिक, ये जड़ एवं तना के शीर्ष पर पाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन उत्तक जड़ एवं तना पर पाया जाता है? शीर्ष विभाज्योतिकीय उत्तक जो है जड़ एवं तना पर पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है पार्श्व विभाज्योतिकीय उत्तक। पार्श्व विभाज्योतिकीय उत्तक जो है, ये पौधा के मोटाई वाला भाग, जैसे पौधा मोटा होता है जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में। पार्श्व भाग किसको कहते हैं? जैसे मान चलिए ये पौधा है, सॉरी मतलब पेड़ है, तो ये भाग जो ये भाग को पार्श्व भाग कहते हैं। ठीक। जैसे टहनी सब है, ये भाग को पार्श्व भाग कहते हैं। और जैसे टहनी का पत्ता है, ये कली है, ये शीर्ष भाग है। तो शीर्ष में कौन है? शीर्ष विभाज्योतिकीय उत्तक। और साइड में कौन है? साइड। पार्श्व मतलब होता है साइड, साइड मतलब कौन है? पार्श्व विभाज्योतिकीय उत्तक। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्वेशी विभाज्योतिकीय उत्तक और पाक विभाज्योतिकीय उत्तक। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। तो हम लोग जो है विभाज्योतिकीय उत्तक देख लिए। अब होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में जो है दो प्रकार का होता है। अस्थायी उत्तक अभी बताए थे। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है? अस्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है। पहला होता है सरल अस्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो हम लोग सरल अस्थायी उत्तक पहले देखते हैं। सरल अस्थायी उत्तक जो है तीन प्रकार का होता है। सरल अस्थायी उत्तक कितना प्रकार का? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे हम लोग। पहला है मृदु उत्तक। मृदु उत्तक मतलब इसको इंग्लिश में याद रखें, हिंदी में पेरेनकाइमा। इंग्लिश में पूछा जाता है और इसी को जो है देवनागरी में लिख देता है पेरेनकाइमा। इसी को देवनागरी में लिख देता है पेरेनकाइमा। ठीक है। तो ये पौधे के सभी भाग में पाया जाता है। पौधे के सभी सॉफ्ट एवं मुलायम भाग में पाया जाता है। पेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? पौधे के सॉफ्ट एवं मुलायम भाग में पाया जाता है पेरेनकाइमा। ठीक। ये भोजन निर्माण करता है, जल स्टोर करता है। ठीक। यह सजीव उत्तक, ये पूछा जाता है पेरेनकाइमा क्या है? तो पेरेनकाइमा सजीव उत्तक, इसको याद रखेंगे। पेरेनकाइमा तो पढ़ रहा है, पेरेनकाइमा तो पढ़ रहा है, सजीव होगा वही ना पढ़ेगा। पेरेनकाइमा जो पौधे के सॉफ्ट भाग में रहता है, मुलायम भाग में रहता है, भोजन निर्माण करता है, उसको स्टोर करता है, वाटर संतुलन करता है और वे सजीव रहता है। इसके बाद कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी जो है सजीव है। कोलेनकाइमा भी क्या है? सजीव है और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ये आंतरिक रूप से यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। पहला क्या था? पेरेनकाइमा। दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा। दोनों सजीव है। ठीक। तीसरा है स्केलेनकाइमा। तीसरा क्या है? स्केलेनकाइमा। ये पौधे के बाहरी भाग में जैसे पौधा का छाल मोटा हो जाता है, वो लिग्निन के कारण मोटा हो जाता है। तीसरा क्या? स्केलेनकाइमा। ये लिग्निन के जमाव के कारण मोटा हो जाता है और वो लिग्निन के कारण ही ज्वलनशील होता है। ठीक। किसके कारण ज्वलनशील होता है? तो लिग्निन के कारण ज्वलनशील होता है। ठीक। नेक्स्ट है ये मृत होता है। स्केलेनकाइमा क्या होता है? मृत होता है। स्केलेन मतलब ऐसे स्केलेन, ऐसे सोया हुआ। जो सोया हुआ मतलब क्या हुआ? मर गया। तो ये क्या है? सरल अस्थायी उत्तक जो है तीन प्रकार का है। कौन? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। हम इसको छोटा करके दिखा देते एक बार। देखिए ये जो है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अब विश्वास नहीं हो रहा, ये क्लास देखिए, आप MCQ लगाइए तब पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी ये पहले ही पूछता है, जटिल कौन निम्नलिखित कौन जटिल अस्थायी उत्तक है? तो एक होता है जाइलम
एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल अस्थायी ऊतक है। यही दोनों पूछता है, जटाई निम्नलिखित कौन जटिल अस्थायी ऊतक है, या फ्लोएम कौन है, या जाइलम कौन है, दो प्रकार का। जाइलम जो है जटिल अस्थायी ऊतक है। ये जल और खनिज का लवण का भूमि से पादप की ओर मतलब विभिन्न भागों में पहुंचता है। ये सिर्फ एक दिशीय होता है, ये नीचे से ऊपर जाता है। जाइलम जो से जल लेके जाता है। जल कहाँ से मिलेगा? जमीन से ही मिलेगा जल ना, तो जाइलम जल लेके जाता है, सिर्फ एक दिशा में जाता है, ऊपर की ओर जाता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण, फ्लोएम किसको कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के बाद जो मतलब उत्पाद बनता है उसको पौधा के विभिन्न भागों में, मतलब ये जो है ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, मतलब चारों दिशा में जा सकता है। ठीक, ये दोनों दिशा में कार्य करता है। ये क्या है? ये दोनों दिशा में कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा क्लास लिए हैं, बहुत स्पीड से लिए हैं। उम्मीद करते हैं इसमें एक भी पादप टिश्यू या प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन नहीं छूटा हो। थैंक यू। आप लोग कमेंट कीजिए, जो सुझाव है वो दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।